हिप की गोलाई जो मेरी 40 इंच है और पूरी लंबाई जो मेरी 40 इंच है। अब कपड़ा कैसे निकालेंगे, देखो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका डबल कीजिएगा और उसमें 4 इंच मिला दीजिएगा। जैसे कि मेरी 40 लंबाई है, डबल होता है 80 इंच, उसमें 4 इंच मिलाकर 84 इंच मतलब 84 इंच हो गया। तो 2 मीटर प्लस 4 इंच कपड़ा मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। ये मैंने रेयॉन का कपड़ा लिया है। आप कोई भी ड्रेपी फैब्रिक यूज कीजिएगा, जैसे कि क्रेप है, शिफॉन है। कपड़े के ऊपर जो भी डिजाइन है वो ऊपर से या नीचे से देखो तो सेम लगना चाहिए, या फिर आप प्लेन कपड़ा यूज कीजिएगा। अब कपड़े को मैंने खोलकर इस तरह से फोल्ड किया है। ये मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड किया है। कपड़े की चौड़ाई जो है वो 40 इंच या 42 इंच होगी। अब देखो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें हिप का चौथा हिस्सा अधिक 2 इंच लेना है। 40 हिप है, उसका चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, उसमें 2 इंच मिलाकर मैंने 12 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। अब यहाँ पर हमने किया है 12 इंच पर मार्क, तो दूसरी साइड में भी हमें 12 इंच पर ही मार्क करना है। तो देखो इस साइड में भी हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बराबर से 12 इंच नापकर मार्क कर लिया। अब ये जो दोनों मार्क है ये हमें मिलाने हैं, मतलब इस मार्क के ऊपर हमारा फोल्ड आएगा कपड़े का। तो देखो यहाँ पर मैंने उंगली रखी और कपड़े को इस तरह से बराबर से मोड़ दिया, एकदम निशान के ऊपर मोड़ दिया। सेम इस साइड में भी हम करेंगे। मैंने निशान के ऊपर उंगली रखकर कपड़े को मोड़ दिया। अब ये जो कपड़े का फोल्ड है इसको ठीक कर लेंगे। तो देखो दोनों तरफ हमारा मार्क के ऊपर ही फोल्ड होना है। तो इसको मैंने अच्छे से ठीक कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने 12 इंच लिया था, ये बराबर से 12 इंच है और उतना ही हमारा ये भी होना चाहिए। तो ये भी मेरा 12 इंच है। तो इस तरह से फोल्ड को हमें अच्छे से ठीक कर लेना है और फिर यहाँ पर जो फोल्ड है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखो ये हमारी सीधी वाली साइड है, ये स्ट्रेट साइड है और ये भी हमारी स्ट्रेट साइड है। तो ये दोनों साइड हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है। तो कैसे रखेंगे, इसको मैंने इस तरह से पकड़ा और इस तरह से रख दिया। अब इसको दोनों ऊपर और नीचे का दोनों पार्ट मिला देंगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों निशान मैंने यहाँ पर मिला दिए हैं। यहाँ पर ये खुला है और यहाँ पर ये फोल्ड है। तो फोल्ड को हमें कट कर लेना है। अब ये नीचे की और भी एक फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे चारों पीस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब ये देखो ये पूरी तरह से अलग हो चुके। तो जिस तरह से ये नीचे की तरफ 4 खुले लेयर्स हैं, उसी तरह से ऊपर की ओर भी ये 4 खुले लेयर्स हैं। और दूसरी जरूरी बात, यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी तिरछी साइड है, यानी क्रॉस साइड है। तो हम सीधी साइड की ओर नाप डालेंगे। सबसे पहले 2 इंच हम ऊपर की तरफ इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए 2 इंच हमें यहाँ पर नाप डालकर मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच पर नाप डाला है और यहाँ से सीधी लाइन बनाकर ये हमारे इलास्टिक के लिए, या फिर आप यहाँ पर नाड़ा भी अंदर डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। अब मेरा आसन है यहाँ पर 12 इंच, मतलब क्रॉच लेंथ है 12 इंच। जैसे कि मेरा हिप साइज है 40 इंच, तो उसके अगले कॉलम में लिखा है मेरा आसन यानी क्रॉच लेंथ का नाप, जो कि 12 इंच है। आप अपने हिप साइज अनुसार उसके आगे के कॉलम देखिएगा आसन कितना है और उतना डाल दीजिएगा। तो मैंने 12 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की तरफ लेना है। बड़ों के लिए आप 2 इंच अंदर लीजिएगा और बच्चों के लिए 1.5 इंच अंदर की तरफ लीजिएगा। तो मैंने 2 इंच अंदर की तरफ लिया। अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ऊपर की तरफ बना देंगे। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर तिरछी लाइन बनाई है और इस तरह से लाइन बना के हम यहाँ पर गोलाई देंगे इस तरीके से। तो हो गया हमारा आसन का नाप। अब लंबाई का नाप डालेंगे। तो उसके लिए ये जो हमने लाइन खींची है ना इलास्टिक की, वहां टेप रखकर मैंने नीचे की तरफ लंबाई नापी। मेरी पूरी लंबाई है 40 इंच, तो मैं यहाँ पर 40 इंच पर ही मार्क करूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ मैं पिको कर रही हूँ। अब इस साइड में भी हमें 40 इंच पर ही मार्क करना है। तो यहाँ पर आप मोरी में डबल फोल्ड करना चाहते हो तो आप जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क कीजिएगा। अब यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से गोलाई दीजिएगा आप इस तरीके से, और वहां से कट कर दीजिएगा। तो देखिए नीचे की तरफ बहुत अच्छा शेप आता है हमारे प्लाजो का।
अब ऊपर की तरफ जो हमने मार्क किया है आसन का, वहां से हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से आसन की जो भी हमारी गोलाई थी वो मैंने कट कर दी। अब हम इसको खोल देंगे। तो ये हमने 2 लेयर्स ऊपर के 2 पल्ले पकड़कर मैंने इसको इस तरह से रख दिया। तो इस साइड में 2 पल्ले होंगे और दूसरी साइड में 2 पल्ले होंगे। तो देखो ये पल्ले इस ओर भी खुले होंगे और इस ओर भी खुले होंगे, दोनों साइड से ये बिल्कुल खुले होंगे। अब हमें यहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है। सेम इस साइड से भी हम ऊपर से नीचे सिलाई लगाएंगे और सेम ये दूसरे पल्ले में भी करेंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ से आसन की ओर से शुरू करेंगे ताकि जो भी ऊपर नीचे होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। आसन की तरफ से हमने सिलाई शुरू की है। बिल्कुल मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया है, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। और इस साइड में भी हम आधा इंच ही सिलाई मार्जिन लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ हम ऊपर से शुरू करेंगे। कपड़े को अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा और यहाँ से हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे तक सिलाई को लेके जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे दूसरे लेग के पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ से नीचे तक सिलाई लगा दी और इस और भी। तो इसी तरह से ये दोनों लेग्स के पार्ट मैंने तैयार करके लिए हैं। अब उसमें से किसी एक के लेग्स के पार्ट को आप सीधे में लीजिएगा। तो ये उल्टा है तो इसको मैं सीधे में ले लेती हूँ। तो ये सीधे में हो चुका। अब ये आसन और ये आसन, ये दोनों हमें जोड़ने हैं, लेकिन जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। इसे मैंने इस तरह से पकड़ा और इसे हमें इस लेग्स के पार्ट के अंदर डालना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये मैंने डाल दिया और देखो ये ऊपर का कमर का हिस्सा छोड़ना नहीं है, इसे मैंने इसी तरह से पकड़ के रखा और ये दोनों कमर के हिस्से हमें मिलाने हैं। और ये आसन भी अंदर की साइड का लेग्स के पार्ट का आसन और ऊपर का आसन दोनों मैंने मिलाया है। यहाँ पर आप चाहो तो पिंस लगा कर लीजिएगा ताकि ये छूटे नहीं। इस तरह से हमने पिंस लगा कर लिए। ये देखिए ये दोनों आसन है और आसन की ये सिलाई आपको दिख रही है और इस और की सिलाई। इस तरह से दोनों सिलाई मिलाएंगे तो ये आसन ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होंगे। और फिर इस तरह से आप पिंस लगा कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आप आसन को सिलते हो तो आपका जो आसन यानी क्रॉच है वो खींचेगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से गोलाई में बैठेगा। अब देखो ये इस तरह से दिखेगा और हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ सिलाई लगा कर लेनी है। तो हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मार्जिन आपको आधा इंच या उससे कम ही रखिएगा, उससे ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल यहाँ पर हम ऑलरेडी पिंस लगाए हैं, तो बस हम इसको सिलाई लगाते लगाते पिंस को निकालते जाएंगे तो ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। और बस इसको गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगने के बाद आप इसके ऊपर और एक दूसरी सिलाई लगा दीजिएगा ताकि ये आसन अच्छे से पक्का हो जाए। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई यहाँ पर हो चुकी है। इसके ऊपर मैं और एक सिलाई लगा कर लूंगी और ये इस तरह से दिखेगा। तो देखो ये आसन तैयार है। अब देखो ये सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी और कमर के और ये खुला ही रहेगा, वहां पर हमें कोई सिलाई नहीं लगानी। अब इसको मैं सीधे में लूंगी। तो देखो अंदर की ओर दूसरा लेग का पार्ट है, तो इस तरह से हम इसको खुला करेंगे। ऊपर का लेग का पार्ट मैं इस तरह से ऊपर की तरफ लेते हुए इसको मैं सीधे में लूंगी। ये बस मैं आपको समझने के लिए इस तरह से दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सीधा कर सकते हो। तो देखो दोनों लेग्स के पार्ट हमारे अलग अलग हो चुके हैं और बहुत अच्छे से इसमें घेरा भी आया है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्कर्ट का लुक आता है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर की तरफ इसको इलास्टिक लगाना है, तो इसे मैंने उल्टे में ले लिया। अब देखो यहाँ पर इसे मैं 2 इंच पर इस तरह से मोड़ कर लूंगी, इस तरीके से। अब देखो ये 2 इंच मैंने मोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। मोड़ने के बाद आप इसको इस तरह से आयरन करके लीजिएगा ताकि ये इस तरह से पक्के में बैठ जाए। देखिए पूरे गोलाई में मैंने इसको इस तरह से मोड़ कर